सूरजमन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और एक बच्चे के साथ रहता था। टुनटुनी अपने बच्चे का नाम बिट्टू रखा था। बंटी हर रोज जंगलों में मोमोज की ठेला लगाता था। बंटी का मोमोज जंगल के सभी पक्षी बहुत मजे लेकर खाते थे। बंटी भैया, आपकी मोमोज में तो एकदम जादू है। एक दिन ना खाऊं तो लगता है कि आज दिन भर कुछ खाया ही नहीं है। बंटी भैया, आपकी मोमोज तो एकदम लाखों में एक है। एक दिन ना खाओ तो नींद ही नहीं आता है। बंटी भैया, आपकी मोमोज की सुगंध मिलते ही मन में खाने की इच्छा होने लगती है। जंगल के सभी पक्षियों का तारीफ सुनकर बंटी मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है। ये सब उसका पड़ोसी कालू कौवा देखता था। कालू कौवा भी मोमोज की ठेला लगाता था, लेकिन कालू कौवा का मोमोज उतनी बिक्री नहीं होती थी, जिसके कारण कालू का उतना मुनाफा नहीं होता था। वो सभी टाइम बंटी का ग्राहक देकर बंटी का धंधा को बंद करने के बारे में सोचता रहता था। इसी बीच में बंटी का व्यापार को बंद करना होगा, नहीं तो मुझे सड़क पर भीख मांगना पड़ेगा। तभी कालू के ठेले के पास एक टुन्नू नाम का एक कौवा वहाँ पर आता है। क्या बात है कालू भाई, बड़ी उदास दिखाई दे रहे हो। क्या बताऊं टुन्नू भाई, आजकल तो बिक्री ही नहीं हो रही, इसीलिए व्यापार थोड़ा घाटे पे चल रहा है। इसीलिए अपना मन मतलब थोड़ा सही नहीं है टुन्नू भाई। अच्छा कालू भाई, एक प्लेट मोमोज लगा दो, अच्छा चटनी मार के। ठीक है टुन्नू भाई, अभी लगा तो हूँ आपका एक प्लेट मोमोज। अगले दिन जब कालू ठेला लगाता है तो उसके ठेले के पास ग्राहकों का लाइन लग जाता है। कालू भाई, एक प्लेट मोमोज लगा दो और हाँ, चटनी लगा देना। कालू भाई, मेरा भी एक प्लेट मोमोज लगा दो, चटनी मार के। कालू चाचा, मुझे भी एक प्लेट मोमोज दो और एक प्लेट पैक कर देना। क्या कालू भाई, तुम्हारे मोमोज में तो थोड़ी भी टेस्टी ही नहीं है। बंटी भाई का मोमोज में तो दूर से ही खुशबू मिलने पर मुंह में पानी आ जाता है। सभी चिड़िया कालू के मोमोज को बदनामी करने लग जाता है, जिससे कालू को बहुत ही दुख होता है। और उधर बंटी बीमार पड़ गया था, जिसके कारण मोमोज का ठेला नहीं लगा पाया था। इसी तरह करते करते कई दिन बीत जाता है, लेकिन बंटी को तबीयत को लेकर कोई भी सुधार नहीं आता है। और इधर कालू का भी व्यापार बहुत अच्छा चलता है। सभी चिड़िया को पसंद न आने के बावजूद भी कालू के पास मोमोज खाना पड़ता था, क्योंकि सभी चिड़िया को मोमोज खाने की आदत हो गई थी। इसी तरह करते करते कई दिन बीत जाता है और कालू का भी मुनाफा बढ़ने लगता है। और इधर बंटी का तबीयत भी थोड़ा सुधार हो जाता है। बंटी, घर का राशन खत्म हो गया है और आप अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि आपकी जगह पे मैं कुछ दिन मोमोज की ठेला लगा लेती हूँ। इससे हमारा घर भी चला जाएगा और आपका दवाई के लिए कुछ खर्चा भी निकल जाएगा। आप सिर्फ घर में ही मोमोज बना दीजिएगा और मैं जंगल में बेच आऊंगी। बंटी के पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था, इसलिए बंटी हर रोज घर पे मोमोज बनाता था और टुनटुनी जंगलों में ठेला लगा के बेच आती थी। क्या हुआ भाभी, मोमोज का ठेला लगाने आप आ गए, बंटी भैया कहाँ है? उसका तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए कुछ दिन में ही ठेला लगाने आई हूँ। जब आपका भैया का तबीयत सही हो जाएगा तो वही बेचने के लिए आएगा। आपने ठीक किया भाभी, इस कालू का मोमोज खा खा कर तो हम लोगों का जीवन पक गया था। बंटी भैया का मोमोज में एक अलग ही स्वाद है। जंगल के सभी पक्षी बंटी के मोमोज के बहुत ही तारीफ करता था, क्योंकि बंटी एक अलग ही स्वाद का मोमोज बनाता था। इसी तरह करते करते कुछ दिन बीत जाता है और बंटी का भी तबीयत सही हो जाता है। उसके बाद से बंटी ही मोमोज बेचने के लिए जाता है। अब बेचारा कालू का व्यापार फिर से घाटे पे चला जाता है, क्योंकि बंटी का स्वादिष्ट मोमोज जंगल में आ गया था। अब तो मुझे पक्का भीख मांगना पड़ेगा, क्योंकि बंटी के मोमोज के सामने मेरा मोमोज नहीं बिकने वाला।